हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ्स वाला पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले एम पी पी एस सी 2023 प्रीलिम्स का दोस्तों, जो सी सेट का पेपर जो हुआ था अभी रिसेंटली दोस्तों, उस पर दोस्तों बात कर रहे हैं, जिस पर हम दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग में दोस्तों जो सॉल्यूशंस की बात करेंगे और उसके आंसर की बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, वह शब्द चुनिए जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम समानता रखता है। भैया ये दिन दे रखा है। सबसे पहले दोस्तों ये हमें क्या दे रखा है? दिन दे रखा है। देखो ये हमें दिन दे रखा है, ये तारीख है, ये कैलेंडर है, ये महीना है। देखो दिन दिन बता सकते हैं, दिन कौन सा है, तारीख कौन सी है, महीना कौन सा है, पर कैलेंडर कौन सा है ये थोड़ी बोलते हैं दोस्तों। तो ये सबसे कम समानता दोस्तों रखता है कैलेंडर। भाई दिखती बात है ना भाई, दिन बता सकते हैं कितने दिन है ना, कितनी तारीख को, कौन सा महीना, बट कैलेंडर दोस्तों इन सबसे बहुत कम समानता रख पाता। हालांकि दोस्तों ये भी समय बताता है और ये सब भी समय बताता है, बट दोस्तों समानता जो रखता है ना दोस्तों, सबसे कम समानता रखता है इन सब की तुलना में। ठीक है ना, तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा कैलेंडर। एकदम बढ़िया, समझ में आ गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित शब्दों का सर्वोत्तम अनुक्रम क्या है? देखो सबसे पहले जन्म होगा, उसके बाद आप विद्यालय जाओगे, विद्यालय से फिर आप कॉलेज जाओगे, कॉलेज से फिर आपको नौकरी मिलेगी, नौकरी से फिर आपको वेतन मिलेगा। यानी 1 4 2 3 5, 1 4 2 3 5 दोस्तों, डी ऑप्शन आ जाएगा। बोलो सही बात है क्या? एकदम सही है। अगली बात सुने मित्रों, अगली बात क्या है? एक आदमी का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा कि यह मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है। इस महिला का उस आदमी से क्या संबंध है? यह मेरी माँ का मतलब यह जो है मेरी माँ का, मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है। मतलब मेरी माँ के भी माँ का इकलौता पुत्र है। इसका मतलब दोस्तों ये जो है मामा या भांजी वाला दोस्तों रिश्ता हुआ है ना। तो भैया ये इसकी भांजी है। किसकी दोस्तों? मामा की दोस्तों ये क्या है? भांजी है। भाई माँ का माँ मतलब माँ की माँ मतलब अपना दोस्तों क्या हो गया? ननियाल हो गया। माँ की माँ मतलब अपना दोस्तों क्या हो गया? ननियाल हो गया। ननियाल में चाचा दोस्तों होते नहीं, वहां तो क्या मामा ही होंगे, मामा या मामी या भांजा या भांजी, ऐसी कोई रिश्ता होगा। तो आप देखो ना, माँ की माँ का इकलौता पुत्र है, तो ये भाणजी है, भाणजी की माँ है, माँ की माँ है, उसका बेटा बोलो क्या होगा? मामा लगेगा। यानी ये उसकी दोस्तों क्या लगेगी? भाणजी लगेगी। तो आंसर बोलो क्या आएगा इसका? भाणजी आ जाएगा। सही बात है। जिस प्रकार कॉलेज विद्यार्थी से संबंधित है, उसी प्रकार हॉस्पिटल। देखो कॉलेज में विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। भाई विद्यार्थी आते हैं कॉलेज में, क्यों आते हैं? पढ़ने। तो हॉस्पिटल में कौन आएगा? हॉस्पिटल में आएगा दोस्तों मरीज आएगा। क्यों आएगा? इलाज करवाने। भाई कॉलेज में अगर यहाँ शिक्षक दोस्तों होता ना, कॉलेज में शिक्षक, तो शिक्षक दोस्तों डॉक्टर नर्स ये दोनों होते। पर यहाँ कॉलेज में विद्यार्थी आता है पढ़ने के लिए, मरीज आता है अपना इलाज करवाने के लिए। अगला देखो, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित शब्द की दर्पण छवि कौन सी? अगर दोस्तों मैं यहाँ दर्पण रख भी देता हूँ, मतलब मान लो मैं दोस्तों यहाँ पर दर्पण रख दिया, मान लो दर्पण रख दिया, होगा क्या? ये एन दोस्तों ऐसा हो जाएगा। अब देखो ऐसा एन कहाँ है? या तो इसमें या इसमें है। मतलब ए ऑप्शन गया और आपका सी ऑप्शन गया, या तो यह बी या फिर ये। अब देखो ओ को चेक करने की जरूरत नहीं, ओ यहाँ भी है, ओ यहाँ भी। आई को चेक करने की जरूरत नहीं, आई यहाँ। देखो टी, देखो क्या होगा, इसने टी सीधा रखा, इसने टी उल्टा रखा। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं टी को यहाँ पर लाऊंगा तो टी ऐसा ही तो होगा वापस, टी थोड़ी उल्टा होगा। टी का दोस्तों प्रतिबिंब बनूंगा वापस, टी दोस्तों ऐसा ही टी आएगा, ये टी उल्टा नहीं हो जाएगा। तो भैया बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें टी देखो उल्टा कर रखा है, तो ये डी गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने बाकी लोगों को चेक नहीं किया कि दोस्तों ओ का ओ बनेगा, आई का आई बनेगा, टी का टी ही बनेगा, इसने दोस्तों उल्टा टी कर दिया, इसलिए दोस्तों बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आकृति के विलुप्त खंड को दिए गए विकल्प से उचित आकृति का चयन करो। अब मेरी बात सुन, देखो ये ब्लैक फिर व्हाइट, देखो पहले ब्लैक है, पहले ब्लैक है, पहले ब्लैक है। अब दोस्तों जो भी आएगा ना इसमें पहले यहाँ ब्लैक होगा, यहाँ ब्लैक होगा, यहाँ व्हाइट होगा। देखो ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, अब ब्लैक व्हाइट। अब देख लो ब्लैक व्हाइट कौन सा? ब्लैक व्हाइट दोस्तों बी ऑप्शन। यहाँ ब्लैक है, आधिपति ब्लैक, आधिपति राइट, फिर ब्लैक फिर व्हाइट, फिर ब्लैक फिर व्हाइट। तो यहाँ भी क्या होगा? ब्लैक फिर व्हाइट होगा ना। तो ब्लैक व्हाइट बोलो कौन सा है? बी ऑप्शन हो जाएगा, ब्लैक फिर व्हाइट। 7 नंबर समझ में आ गया। 8 नंबर कह रहा है, दिए गए वर्गों के संबंध को कौन सा आरेख सर्वश्रेष्ठ दर्शाता है? कह रहा है नौकरी,
सरकारी नौकरी, निजी नौकरी। अब दोस्तों ऑब्वियस है, नौकरी सबसे बड़ी बात है, उसके अंदर सरकारी नौकरी भी हो सकता है, उसके अंदर दोस्तों निजी निजी नौकरी भी दोस्तों हो सकती है। नौकरी दोस्तों इसमें कोई सी भी हो सकती है कि नहीं? तो भैया आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नौकरी, नौकरी के अंदर दोस्तों आएगा सरकारी नौकरी और निजी नौकरी, तो आंसर डी ऑप्शन आ जाएगा। दिए गए समूह का शब्दों का समूह आपस में जो संबंध दर्शाता है वैसा ही संबंध दर्शाने वाला सेट नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। देखो बिल्ली, शेर, जगुआर, ये दोस्तों तीनों सेम सेम लगते हैं, इनकी दोस्तों जो बनावट है दोस्तों तीनों की सेम सेम है। अब ये कह रहा है कि वैसा ही संबंध बताओ क्या होगा, तो भैया वैसा ही संबंध अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं तो आप देखो बंदर, चिंपैंजी और गोरिल्ला, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। भाई बंदर, चिंपैंजी और गोरिल्ला, इनकी शक्ल दोस्तों बहुत मिलती है, जैसे बिल्ली, शेर और जगुआर की दोस्तों शक्ल मिलती है, वैसे वैसे बंदर, चिंपैंजी और गोरिल्ला की शक्ल भी मित्रों बहुत ज़्यादा अच्छे से मिलती है। तो इसका आंसर दोस्तों सी ऑप्शन आ जाएगा। यदि ट्रेन को बस कहा जाए, बस को ट्रैक्टर कहा जाए, ट्रैक्टर को कार कहा जाए, कार को स्कूटर कहा जाए, स्कूटर को साइकिल कहा जाए, साइकिल को मोपेड कहा जाए, तो खेत जोतने के लिए किसका इस्तेमाल किया? देखो खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, खेत के लिए दोस्तों ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। और ये कह रहा है ट्रैक्टर को कार कहा जाए, इसने बोला क्या बोला? ट्रैक्टर को क्या कहा जाए? कार कहा जाए। तो बोले इसका आंसर क्या आ जाएगा? कार। इस देखो खेत जोतने के लिए इस्तेमाल करते हैं ट्रैक्टर को, किसको इस्तेमाल करते हैं? ट्रैक्टर को इस्तेमाल करते हैं। और ये कह रहा है ट्रैक्टर को कार कहा जाता है, तो ट्रैक्टर को कार कहा जाता है, मतलब दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा? कार आ जाएगा। ठीक है, एक सांकेतिक भाषा में माउस को PRUQC कहते हैं, तो शिफ्ट को क्या बोलेंगे? देखो माउस है ना, यानी MOUSE, यहाँ कौन है? PRUQC। देखो ये U तो U सेम सेम हो गया। देखो M के बाद क्या है? MNO, भाई N फिर O फिर P, O के बाद देखो OPQ, MNO और ये OPQR, U का U। S के बाद देखो क्या है? S के बाद PQR फिर S, CDE। मतलब देखो यहाँ M से P आने में +2 हो रहा है, M से P आने में +2 हो रहा है, O से R आने में +2 हो रहा है, U सेम का सेम, S से Q आने में -1 हो रहा है, E से C आने में -1 हो रहा है कि नहीं? तब दो जाके ये बन रहा है। तो भैया वैसे ही देखो, अगर शिफ्ट की बात करूं मैं, अगर दोस्तों मैं शिफ्ट की बात करूं तो मैं यहाँ तो +2 करने वाला हूँ, +2 करूंगा तो S के बाद कौन आ जाएगा? PQRS TUV, V सब में है। H में +2 करूंगा, H के बाद देखो HIJK, तो VK आएगा, तो ना ये आएगा ना ये आएगा, या तो ये या तो ये। अच्छा I का I आ जाएगा, I का I आ जाएगा। अब देखो यहाँ मुझे -1 करना है, देखो DEF, यहाँ दोस्तों D आ जाएगा, और यहाँ HI नहीं आ जाएगा, G आ जाएगा। मतलब यहाँ दोस्तों F के बाद दोस्तों D है ना, तो यहाँ पर दोस्तों अपने पास क्या आ जाएगा? R तो ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, ये क्या है? शिफ्ट है। अच्छा T है दोस्तों यहाँ पर, तो दोस्तों R आ जाएगा ना, PQRS RST। तो दोस्तों आंसर ना शिफ्ट दोस्तों, इसके लिए दोस्तों ये DR आ जाएगा, मतलब A ऑप्शन आ जाएगा। मतलब दोस्तों मैं बात बताऊं कि भाई यहाँ +2 हुआ है, यहाँ कोई दोस्तों फर्क नहीं हुआ, सेम टू सेम। यहाँ -1 हुआ है, यहाँ -1 हुआ है, बस इतना दोस्तों आपको ध्यान रखना है। मतलब यहाँ 2 लोगों के बाद आया है, यहाँ 2 लोगों के बाद। भाई आप यूं कहो कि S का एंड V का है, तो V विक्ट्री 22 पर, S 19 पर है। अगर यूं बोले तो ये +3 हुआ है, ये +3 हुआ है, तो फिर ये -2 और -2 करो आप। मैं दोस्तों इन 2 को गिन रहा हूँ, जैसे M है ना, MNOP, मैं इन 2 की बात कर रहा हूँ, 2 लिख रहा हूँ, तो है ना। आप चाहो तो ये 19 पर आता है, ये 22 पर आता है, मतलब +3 की बात भी कह सकते हो। मतलब आपको समझ में आना चाहिए भाई, माउस और PRUQC में जो संबंध है वही दोस्तों में संबंध शिफ्ट में लगाना था बस। तो आंसर दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। एक माँ की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। एक माँ है और एक पुत्र है। माँ की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है, ये 2 गुनी कर दी। 20 वर्ष पूर्व, ये लो भैया 20 वर्ष पूर्व माँ की आयु पुत्र की आयु की 10 गुना होगी। माँ की आयु पुत्र की दोस्तों क्या होगी? 10 गुना होगी, 10 गुना होगी ना, 10 गुना होगी। भाई पुत्र 1 का तो माँ हो जाएगी 10 की। तो कह रहा है कि माँ की वर्तमान आयु बताओ। बोलो यहाँ पर क्रॉस मेथड लगा दे। सबसे पहले यहाँ अंतर ले लो 9 का,
फिर 10 एकम 10, 2 एकम 2, 10 एकम 10, अंतर क्या आ गया 8, गुणा बोलो क्या कर दूंगा 20, 4 दूनी 8, चारों पंजे 20, 9 पंजे 45/2। दोस्तों 45/2 आ गया। माँ की आयु दोस्तों पूछिए, माँ की आयु मतलब गुणा बोलो किससे कर दूंगा 2 से गुणा कर दिया, 2 से 2 गया 45 आ गया। बोलो माँ की आयु क्या आ गई 45 वर्ष। माँ की आयु दोस्तों क्या आ जाएगी 45 वर्ष आ जाएगी। दोस्तों मैंने सिंपली क्रॉस मेथड अप्लाई किया, इनका अंतर लिया 9 आया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर लिया 8 आया, और फिर दोस्तों ये जो अंतर है दोस्तों 20 साल का दोस्तों फर्क है वो 20 साल लिख दिया। तो यहाँ 45/2 आ गया। अब जो x का मान आया दोस्तों, जो x का मान आया ना उसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों माँ की आयु से। माँ की आयु बोलो कितनी है 2, 2 से गुणा कर दूंगा, 2 2 कट जाएगा 45 आंसर आ जाएगा। सही है दोस्तों। अगला देखिए, एक निश्चित बिंदु से a एवं b विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। विपरीत दिशा में चलते हैं मतलब भाई ये जो a है यूं जा रहा है, ये दोस्तों जो a है ना, a दोस्तों यूं जा रहा है, a यूं जा रहा है और b यूं जा रहा है। देखो यहाँ ऐसे a और b है ना, एक यूं जा रहा है और एक दोस्तों यूं जा रहा है, ठीक है। और a 5 किलोमीटर और b 7 किलोमीटर चलता है। ये दोस्तों 5 किलोमीटर चला, ये 7 किलोमीटर चला, ठीक है। a दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, a दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, तो ये 8 किलोमीटर चल गया a। जबकि b बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, b बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, ये 3 किलोमीटर। इसको दोस्तों अगर मिलाऊं तो ये 5 और 7 क्या हो जाएगा 12, ये 3 का ये 3, पीछे बोले कितना बच गया 5। तो पूछा है कि वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर, देखो ये 5 है और ये 12 है, तो बोलो ये कितना हो जाएगा 13। सर ये 13 क्यों होगा भाई, आप जानते हो ना समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस त्रिक काम करता है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस त्रिक काम करता है कि नहीं करता है। पाइथागोरस त्रिक आपने पढ़ा होगा 5 12 13। भाई कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये बोलो कितना होगा 13 ही तो होगा। तो आंसर बोलो 13 आ जाएगा। सही है। 31 दिनों के माह में यदि तीसरा गुरुवार 15 तारीख को आता है तो माह का अंतिम दिन क्या होगा। अगर तीसरा गुरुवार 15 तारीख है मतलब 1 तारीख को गुरुवार, फिर वापस 8 को गुरुवार, फिर 15 को गुरुवार, एक में 7 जोड़ा 8 8 15, फिर 22 को गुरुवार, फिर दोस्तों 29 को गुरुवार। 15 तारीख को गुरुवार आता है, आ गया ना 29 को गुरुवार। अब दोस्तों ये हो गया गुरुवार, ये शुक्रवार, ये शनिवार। माह का अंतिम दिन दोस्तों क्या होगा, माह का अंतिम दिन दोस्तों क्या होगा शनिवार होगा। वो भी कौन सा दोस्तों, ये दोस्तों शनिवार होगा। क्या होगा दोस्तों शनिवार होगा। शनिवार भी देखो कौन सा, ये अपने पास दोस्तों गुरुवार आया ना, तो यहाँ गुरु शुक्र शनि, 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 5वां शनिवार दोस्तों। बोलो कौन सा शनिवार, 5वां शनिवार। भाई अगर ये दोस्तों जो है ना, ये दोस्तों अगर आपका गुरुवार है तो ये आपका शुक्रवार होगा और ये आपका शनिवार ही तो होगा। और शनिवार ही बोलो कौन सा 5वां, क्यों पहला दूसरा तीसरा चौथा और ये 5वां शनिवार हो जाएगा। बोलो सही है। एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करते हैं। उनकी कार्य कुशलता का अनुपात 8:5। देखो एक पुरुष है और एक लड़का है, इनकी चाल का दोस्तों रेशियो क्या दे रखा है 8:5। तो कुल कार्य बोलो क्या हो जाएगा, कुल कार्य आप समझ लो, कुल कार्य समझो इनकी चाल की क्षमता 8 और 5 13 है, और दोनों मिलकर दोस्तों 40 दिन में कर लेते हैं। तो 40 दिन में 13 की चाल से बोलो इतना काम कर लेंगे। हमें ये काम दोस्तों लड़के से करवाना है, तो 13 × 40 काम लड़के से करवाना, लड़के का भाग दे दो, 5 8 40, 13 8 104। इसका मतलब लड़का दोस्तों 104 दिन में कर लेगा। बोलो सही बात है क्या भाई। टोटल कार्य मतलब क्या, कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों चाल इंटू समय। अब चाल आपकी 13 की है, समय आपके पास 40 दिन है, मतलब आपने इतना काम कंप्लीट करना है। और ये कंप्लीट काम बोलो कौन कर रहा है, अकेला लड़का करेगा 5 की चाल से, तो 104 दिन में कर लेगा। 2 रेलगाड़ी जिनकी लंबाई 180 और 200 मीटर है, क्रमशः 40 और 50 की चाल से एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही, कितने समय दूसरे को पार कर लेगी। भैया समय पूछा है, और समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। दूरी आपको क्या दे रखी है 180 + 200, दूरी आपकी 180 + 200 है, और चाल आपकी 40 + 50 है। चूंकि दोस्तों 40 + 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, गुणा कर दो 5/18 से। तो ये दोस्तों हो गया 380/90 × 5/18, 18 पंजे 90 और 5 दूनी 10, 38 दूना 76/5। बोलो कितना आ जाएगा ये
पाँच एकम पाँच, एक पाँच ती 15। अजीब उत्तर नहीं आ रहा दोस्तों थोड़ा? पाँचम 25, 15, 15 सही 1/5, मतलब दोस्तों लगभग 16 सेकंड मान लो आप, 16 सेकंड लगभग दोस्तों 16 आ जाएगा भाई। 15 5 75, 1/5 आया। एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगे भाई? 15 से 1/5 में पार करेंगे। 15 ऑप्शन में है बट 1/5 सेकंड भी और लगने हैं, मतलब दोस्तों अप्रोक्सीमेट 16 सेकंड में पार करेंगे। फिर आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? 16 सेकंड। ठीक है। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, उनके पैरों की संख्या 140 है और सिरों की संख्या दोस्तों 48 है। मुर्गियों की संख्या बताओ। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ज्यादा पैर वाला जानवर, ज्यादा पैर वाला जानवर, ज्यादा पैर वाला जानवर बराबर दोस्तों क्या होता है मैं आपको बताऊं, कुल पैरों की संख्या, कुल पैरों की संख्या बटा 2 माइनस खोपड़ियों की संख्या, माइनस खोपड़ियों की संख्या। बोलो ये फॉर्मूला आप जानते ही हो। अब ज्यादा पैर वाला जानवर दोस्तों यहाँ कौन है? गाय है। कौन है दोस्तों? गाय। ठीक है ना। अब दोस्तों कुल पैरों की संख्या 140, 140/2, खोपड़ियों की संख्या 48। तो भैया 70 में 48 जाएगा पीछे, दोस्तों क्या बचेगा? 22। 22 अगर दोस्तों गाय हैं तो फिर मुर्गियां बोलो कितनी? गाय गाय अगर दोस्तों 22 है तो मुर्गियां बोलो कितनी हो जाएगी? टोटल 48 सिरों में से 22 सिर तो गाय के ही हैं, मतलब 26 सिर बोलो किसके हैं? 26 सिर दोस्तों जो है आपकी मुर्गियों के हैं। ये फॉर्मूला दोस्तों ध्यान रख लो। हालांकि दोस्तों इस क्वेश्चन को दोस्तों करने का फॉर्मूला भी है, एलिगेशन मेथड भी, एक्स वाला मेथड भी है, पर सबसे कम टाइम दोस्तों ये मेथड लेता है। कुल पैरों की संख्या बटा 2 माइनस खोपड़ियों की संख्या। बस दोस्तों आंसर आ गया। अगला देखें, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत पहली संख्या के 1/3 से 16 ज्यादा है तो सबसे बड़ी संख्या देखो। देखो 3 क्रमागत संख्या x-2, x और x+2 ली जाती है। ये होगी 3 क्रमागत संख्याएं। कह रहा है लगातार 3 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है, इनका बोलो औसत क्या होगा? x। ये इनका दोस्तों औसत होगा x। पहली संख्या के 1/3, पहली संख्या x-2 के 1/3 से 16 ज्यादा है। सबसे बड़ी संख्या बताओ भाई। पहली संख्या के 1/3 से 16 ज्यादा। 16 दोस्तों यहां ले लेंगे तो x-16 बराबर x-2/3। 3 × x, 3x, 16 × 48 बराबर x-2। 3x में x गया 2x, 48 में से 2 गया 46। बोला x बराबर क्या आ गया? 23। x बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा? 23 आ जाएगा। हमें दोस्तों पूछा क्या? सबसे बड़ी संख्या बताओ। सबसे बड़ी x+2 मतलब 23 + 2 क्या दोस्तों आ जाएगा? 25 आ जाएगा। बोलो सही बात है मित्रों। सोहन ने एक स्कूटर 3333 में खरीदा जिसमें 10% बिक्री कर भी शामिल था। तो बिक्री कर जोड़ने के पूर्व कूलर का मूल्य क्या? दोस्तों पहले का पूछा है। पहले का पूछा है, बोलो 100 कहाँ जाता है? ऊपर। पहले का पूछे 100 कहाँ ऊपर, बाद का पूछे 100 नीचे। 10% बिक्री कर है मतलब 110। 10% बिक्री कर का मतलब दोस्तों 110 सम्मिलित है। 0 0 काट देंगे। 11 के पाड़े से 11 × 33, 0 11 × 33, 303 × 10 मतलब 30 30। 30 30 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बोलो बात समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि A/B/C बराबर 2:3:4 है तब A/B, B/C, C/A बताओ। देखो A का मान 2 रख दो, B का मान 3 रख दो, B का मान 3, C का मान 4 और C का मान 4, A का मान 2। 2 दूनी 4। बोलो एलसीएम क्या आ जाएगा? 12। 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 3 तिया 9, 12 दूना 24। अनुपातों का लसअप जब भी लेते हैं लसअप हट जाता है। रहा क्या? 8 9 24। तो 8 9 24 इज द राइट आंसर। बोलो ठीक बात है। 8 9 24 भाई क्या करते हैं ना अनुपात दोस्तों, अनुपातों का लसअप जब भी दोस्तों लेते हैं लसअप दोस्तों हट जाता है वैसे भी। ठीक है ना। तो ये दोस्तों अपना आंसर क्या आ जाएगा? 8 9 24 आ जाएगा एकदम से दोस्तों। मैंने कुछ नहीं दोस्तों, ए का मान रखा, बी का भी मान रखा और दोस्तों सी का भी मान रखा और कुछ भी नहीं। ठीक है। विलुप्त संख्या ज्ञात करो क्या होगा? भैया पहला 56 है। 56 62 काम की नहीं। 56 58, 56 58 62 x 86 118 182 यही है दोस्तों। अब थोड़ा दिमाग लगाओ। ये दोस्तों 58 है। देखो ये 56 में 2 जोड़ा 58, 58 में दोस्तों 6 जोड़ा, सॉरी 4 जोड़ा,
4 के बाद फिर दोस्तों 8 जोड़ दो, कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 जोड़ा तो क्या आएगा 76। अब 8 में दोस्तों आप क्या करो 16 जोड़ दो, कुछ बना दोस्तों, नहीं बना ना। इसमें दोस्तों पहले 2 जोड़ा, 2 के बाद फिर 4 जोड़ा, 4 के बाद फिर दोस्तों मैंने 8 जोड़ा, तो 62 और 8 70 होगा ना, 62 8 70, 70 70 16 86, फिर दोस्तों 32 जोड़ो तो 32 ही हो जाएगा, फिर 64 जोड़ो ये हो जाएगा, मतलब दोस्तों यहाँ पर 70 आ जाएगा। आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। सही है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, क्या होगा भाई, मैं ये समझ रहा हूं कि 55 प्लस 12, पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूं, 12 माइनस 25 डिवाइड बाई 5, मैं पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूं, 55 और 12 77, 77 माइनस 55 12 77, 77 माइनस 5 बोलो 72 आया, मतलब ये तो सही नहीं है। अब दोस्तों मैं चेक कर रहा हूं लास्ट वाला डी ऑप्शन, 55 प्लस 12 गुणा 25 भाग 5, ये चेक करता हूँ। ठीक है, तो 55 को 55 रखो, इसको पहले सॉल्व करो, 12 गुणा 25 गुणा भाग 5 का मतलब 1/5, 55 25, तो 55 प्लस, समझिएगा 55 में दोस्तों ऐड कर देना है क्या, 55 प्लस 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 मतलब दोस्तों कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। बोलो सही बात है, 55 प्लस 60 यानी 115, बोलो आ रहा है क्या। डी ऑप्शन दोस्तों सही है, बिल्कुल डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक बात है मित्रों, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। विलुप्त संख्या बताइए, देखो विलुप्त संख्या क्या हो जाएगी, देखो ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 छिंग 12, देखो ये 2 चौक 8, 3 चौक 12, 5 चौक 20 और 3 चौक 12 हो गया ना। अब ये तो फिर 6 चौके 24 हो जाएगा। देखो 4 गुना हो रहा है ना, 2 चौक 3 चौक 5 चौक तो 6 चौक 24। ठीक है, 4 गुना दोस्तों हो रहा है, कुछ भी नहीं, सब दोस्तों 4 गुना हो रहा है। एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। देखो हम जानते हैं भैया एक मिनट में, एक मिनट में मिनट की सुई, एक मिनट में मिनट की सुई, एक मिनट में मिनट की जो सुई जो होती है वो 6 डिग्री कोण बनाती है। तो मुझे बताओ 40 मिनट में कितने डिग्री कोण बना देगी। 40 मिनट में भैया 6 × 40 यानी कि 6 चौके 24 240 डिग्री कोण बना देगी। अब देखो हमें चाहिए एल, एल बराबर आर थीटा होता है। आर हमें दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, थीटा बोलो क्या दे रखा है 240 200 डिग्री में दे रखा है, इसको पाई बटा 180 से गुणा कर देंगे तो ये 60 3 बार 60 4 बार, ये तीनों पंजे 15, 0.5, 5 चौक 20 यानी 2, 5 चौक 20, 20 यानी 2, 2 गुणा 3.14 यानी 6.28। आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा 6.28 आ जाएगा। बोलो सही है क्या दोस्तों। पहले मैंने कोण निकाल लिया, 240 डिग्री कोण बन जाएगा। अब एल बराबर आर थीटा होता है, आर का मान 1.5 रख दिया, थीटा का मान 242 रख दिया और पाई बटा 100 से गुणा क्यों किया ताकि दोस्तों रेडियन में डिग्री में ना रहे, आंसर रेडियन में आए बस। ठीक है दोस्तों। ताश के 52 पत्तों की एक भली भांति फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया। यदि प्रत्येक परिणाम समान रूप से संभव हो तो निकाले गए पत्ते की इक्का नहीं होने की प्रायिकता। अच्छा, सभी की प्रायिकता दोस्तों एक समान है तो टोटल 52 होते हैं, 52 में से 4 निकाले गए पत्ते की इक्का नहीं होने की संभावना। अगर आप 4 इक्के निकाल तो मतलब 48, तो अगर आप 52 में से 48 दोस्तों निकाल तो इसमें 4 इक्का दोस्तों नहीं होगा, मतलब 48 प्रायिकता है कितने में से 52 में से, यानी 4 के पहाड़े 12 बार, 4 के पहाड़े 13 बार, 12/13। सही है मित्रों। एकदम सही है दोस्तों। आगे बढ़े। निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका बताओ। बोलो माध्यिका मतलब सबसे पहले हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, आरोही क्रम में। माध्यिका चाहिए सबसे पहले दोस्तों आरोही क्रम में चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है ना, सबसे पहले किस में दोस्तों चेंज करना पड़ेगा, आरोही क्रम में। एकदम सही है दोस्तों। अब देखो सबसे पहले 3 आएगा, 3 के बाद दोस्तों क्या आएगा, 3 आएगा, फिर 3 आ गया, 3 आ गया, 3 के बाद दोस्तों क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 3, देखो ये 3, ये 3, फिर ये 4, 4 के बाद दोस्तों 5 आ जाएगा, 5 के बाद दोस्तों क्या 9 9 है क्या, 7 आ जाएगा,
7 के बाद दोस्तों 9 आ जाएगा, 9 के बाद दोस्तों 10 आ जाएगा, 10 के बाद दोस्तों 12 आ जाएगा, 12 के बाद 19, 19 के बाद 21। सही है। 3 3 6 3 9 3 9 2 11, 3 3 6 3 9 2, 3 3 6 3 9, नहीं सब दोस्तों नहीं आए अभी तक, वापस चेक करो तो 3 आ गए 2 बार, 3 2 बार, 4 एक बार आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया एक बार, 5 आ गया, 7 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, 10 आ गया। अच्छा यहाँ 18 नहीं आया है ना, ठीक है। अब सब आगे दोस्तों अब काट लो बस, एक यहाँ से काटो, एक यहाँ से, एक यहाँ से काटो, एक यहाँ से, एक यहाँ से काट लो, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। बोलो क्या बचा? 9। 9 इज द राइट आंसर। देखो 3 3 6 3 9 और 2 11, आंसर दोस्तों 9 बच जाएगा। जो दोस्तों बचता है वही तो आंसर होता है बस, तो ये अपना दोस्तों आंसर आ जाएगा, ठीक है। विलुप्त संख्या बताओ क्या होगी। देखो ये अपन समझ पा रहे हैं। देखो मैं इसकी बात करूँ तो ये दोस्तों 13 दूना 26 प्लस 11 तिया 33 है, बराबर 59 हो जाएगा। और ये 9 दूनी 18 प्लस 17 तिया 51, 51 और ये 69 17 ती 51, 18 69। इसी तरह दोस्तों x का 2 गुना प्लस 13 का 3 गुना बराबर 49 है, ठीक है ना। तो x इंटू 2 बराबर 49 में 13 तिया 39 कम कर दो, तो x बराबर क्या बच गया? 10/2, यानी बोलो कितना बच जाएगा? 5। तो 5 इज द राइट आंसर। ठीक बात है मित्रों। सादृश्यता समानता विलुप्त संख्या बताइए क्या होगा। दोस्तों विलुप्त संख्या क्या मैं आपको बताऊं, 9 का स्क्वायर प्लस 9 अगर 90 हो रहा है तो बताओ 12 का स्क्वायर प्लस 12 क्या हो जाएगा? 144 प्लस 12 यानी 156। ये आंसर दोस्तों आ जाएगा। सही बात है मित्रों, कोई दिक्कत नहीं। विलुप्त संख्या बताइए क्या होगा। देखो इसमें विलुप्त संख्या चाहिए तो 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, काम नहीं आया। 6 प्लस 11, ये प्लस 5 किया 11 प्लस 5 किया 16 प्लस 5 करो क्या आ जाएगा? 21। 21 इज द राइट आंसर। प्लस 5 करना है बस। देखो 3 की पावर x, 3 की पावर x प्लस रूट ऑफ y बराबर 10। ये माइनस का दोस्तों वहां जाके प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। तो 3 की पावर x प्लस रूट y बराबर 10 और 4 14। x और y का दोस्तों मान रख लो। जैसे दोस्तों मैं यहाँ जो है क्या मान रख लेता हूँ, 3 की पावर 2 रख लूँ, 3 की पावर 2 रख लूँ और रूट 25 रख लेता हूँ। ऑप्शन टेस्ट डी कर रहा हूँ दोस्तों। 3 की पावर 2 9 और रूट 25 मतलब 5, बोलो क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। सही बात है मित्रों। नीचे 3 शब्द दिए गए जिनमें से कुछ समानता है। नीचे 4 विकल्प में से उच्च समानता वाला शब्द चुनिए। क्रिकेट, कबड्डी, बास्केटबॉल, टेनिस, टीम, मैदान खेल। टेनिस भाई खेल दोस्तों इसमें से कौन? टेनिस ही तो है दोस्तों। देखो क्रिकेट खेल है, कबड्डी खेल है, बास्केटबॉल खेल है, तो टेनिस भी खेल है एक। बाकी टीम दोस्तों खेल का पार्ट है, मैदान जहाँ खेलते हैं वो खेल है। तो भैया आंसर दोस्तों क्या आएगा? ए आएगा। बाकी दोस्त सारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित वर्णमाला की श्रेणी में खाली स्थान है, नीचे दिए गए विकल्पों में से खाली स्थान को भरने के लिए को चुनिए। देखो एन है ना, NOPQRS, ये एस दोस्तों आंसर ही आ गया, बात ही खत्म, ठीक है। बाकी ये दोस्तों TUVWXY, बहुत सही दोस्तों, बहुत इजी सवाल था। वर्णमाला कुछ समूह दिए गए जिनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी सामान्य विशेषता रखते हैं। बेमेल शब्द को चुनिए। बेमेल दोस्तों चुनना है, बेमेल चुनो। देखो 2 5 2 5 और 8, हेट 8, C3 FX 6 I आइसक्रीम 9, D4 G7 इजोटी J10 और E बोलो 5, H हेट 8, लव करके 12 बच जाए, ठीक है। अब देखो बेमेल चुनना है दोस्तों। BEHCFIDGHEHL 2 5 8, देखो बेमेल चुनना है। 2 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3, देखो ये +3 + 3 नहीं हो रहा है। देखो ये देखो +3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3, पर ये देखो +3, पर ये दोस्तों +4 हो गया। मतलब दोस्तों डी ऑप्शन आ जाएगा EHL। दिए गए विकल्पों में समानता वाला शब्द बोलो क्या होगा। बिहू असम का दोस्तों जो है वो लोक नृत्य है, तो गरबा गुजरात का हो जाएगा। बिहू असम का तो गरबा गुजरात का, ठीक है दोस्तों।
ये दोस्तों खत्म हो गए दोस्तों, कंप्लीट क्वेश्चन हो गए। तो दोस्तों ये थे अपने दोस्तों एमपी पीएससी के दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों प्री के सी सेट का दोस्तों ये पेपर था। तो उम्मीद करते हैं मित्रों आपको ये सारी बातें मित्रों जो मैंने आपको बताई है दोस्तों, सब बातें आपको समझ में दोस्तों आ गई होगी, संपूर्णतः समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों वापस आपसे अगले किसी लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर। अच्छा दोस्तों, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, द मैथ्स वाला यूट्यूब चैनल। इसमें दोस्तों आपको इसी प्रकार से जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स के दोस्तों जो सॉल्यूशन है वो आपको मिलते रहेंगे। जैसे कोई पेपर दोस्तों होता है उसका दोस्तों इंस्टेंट जो सॉल्यूशन है मैथ्स और रीजनिंग का दोस्तों, वो मैं इस चैनल पे दोस्तों लेकर आता हूँ हाथों हाथ। तो सब्सक्राइब करें दोस्तों अभी, और बेल आइकन दोस्तों नहीं दबाया दोस्तों, दबा दीजिए आप। ठीक है ना दोस्तों, सब्सक्राइब, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।